क्या 14 में से 12 एग्जिट पोल में अपनी जीत के बावजूद दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों पर 15-15 करोड़ का भाव लगा दिया है? या फिर यह केजरीवाल पैटर्न पॉलिटिक्स का नया एपिसोड है? जो मर्जी आरोप लगा दो, उस पर सबूत भी मत दो और पूछताछ से भी बचते फिरो। आपने देश में कई चुनावी नतीजों के बाद विधायकों की बाड़ेबंदी, उन्हें बसों में भरकर ले जाना, होटल टू होटल घुमाना, रिजॉर्ट में घेर कर रखना कई दफा देखा होगा। लेकिन दिल्ली में चुनाव नतीजों की पूर्व संध्या पर जो सियासी ड्रामा चल रहा है वो बिल्कुल नया है। ऐसा चुनावी ड्रामा आपने इसके पहले नहीं देखा होगा। ना विधायकों की खरीद फरोख्त के नाम पर ऐसा क्विक एक्शन देखा होगा और ना ही खुद फरियादी को सबूतों से बिदकते हुए देखा होगा। पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, 15 करोड़ रुपए आपको देंगे, मंत्री परिषद भी आपको देंगे। परवेश वर्मा जी के ने आपसे को फोन मिलवाया, मैंने उठाया ही नहीं, समझ तो गया था। कैसे समझ में आया कि बीजेपी के लोग? जब बीजेपी लिखा होगा तो क्या आएगा। ये है आम आदमी पार्टी के वो उम्मीदवार जिनका आरोप है कि बीजेपी ने उन्हें 15-15 करोड़ में खरीदने का टेंडर निकाल दिया है। इनका आरोप है कि बीजेपी ने फोन पर इन्हें दाना डाला है कि पाला बदल लो, मंत्री भी बना देंगे। मुकेश अहलावत, उम्मीदवार सुल्तानपुर माजरा। विनय मिश्रा, उम्मीदवार द्वारका सीट। प्रवेश रतन, उम्मीदवार पटेल नगर। प्रेम कुमार चौहान, उम्मीदवार देवली। और अंजना पारचा, उम्मीदवार त्रिलोकपुरी। ये सिर्फ 5 है, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कल रात तक उसके 16 कैंडिडेट के पास बीजेपी का 15 करोड़ी लालच आ चुका था। आगे बढ़ने से पहले सुने 15-15 करोड़ के ये ऑफर कैसे आए। तो देवेंद्र शौकीन के नाम से आया था, उसका मैंने व्हाट्सएप कॉल आया था, बोला आपका फायदा हो जाएगा, कहीं देख लो, कुछ कर देंगे, आपका 15-15 तक कर देंगे और मंत्री पद बना देंगे, मंत्री पद दे देंगे। गाली गलौज पार्टी का एक सदस्य मुझसे आके मिला और उसने कहा कि आप रिजल्ट से पहले पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, 15 करोड़ रुपए आपको देंगे और साथ साथ अगर किसी को साथ लेके आते हो तो मंत्री परिषद भी आपको देंगे। आज मेरे से गाली गलौज पार्टी ने संपर्क करा और कहा कि हम आपको 15 करोड़ रुपए देंगे और मंत्री पद भी देंगे। आपको भी कोई कॉल आई थी? हाँ, मिस कॉल तो थी। क्या कॉल में क्या? मैंने उठाया ही नहीं, समझ तो गया था मैं। कैसे समझ में आया कि बीजेपी के लोग हैं? जब बीजेपी लिखा होगा तो क्या आएगा। आश्चर्यजनक और अद्भुत कि फोन उठाए बिना मिस्ड कॉल से भी समझ गए कि वो 15 करोड़ का ऑफर था। 7 लोगों को फोन आने की बात पार्टी ने कल शाम ही कह दी थी। 7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं। कल रात ही अरविंद केजरीवाल ने अपडेट भी कर दिया था कि अब तक 16 कैंडिडेट्स पर 15-15 करोड़ के डोरे डाले जा चुके हैं। अब आगे का एक्शन देखिए। आरोप लगते ही बीजेपी ने सबूत मांगे और शिकायत लेकर सीधे एलजी के पास जा पहुंची। कहा आरोप संगीन है, जांच करा लीजिए। केजरीवाल को कहें सबूत दे। अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो या इनके बाकी जितने भी नेता जिन्होंने ये बेहुदे आरोप लगाए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर सबूत नहीं है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पता करने दीजिए ना, वो नंबर किसका? अरविंद केजरीवाल का है, आतिशी मारलेना का है, मनीष सिसोदिया का है, संजय सिंह का है। जांच में सामने आएगा। इधर बीजेपी रवाना हुई, उधर एलजी ने तुरंत जांच का एक ऑर्डर निकाला। एंटी करप्शन ब्रांच एसीबी को कहा सच पता लगाएं। एक टीम रवाना हुई अरविंद केजरीवाल के घर पता करने कि किन 16 को फोन आया, कोई सबूत वगैरह है क्या। दूसरी टीम संजय सिंह से और तीसरी टीम मुकेश अहलावत से सवाल करती। लेकिन इसके पहले संजय सिंह खुद एसीबी के दफ्तर पहुंच गए। बोले हम बीजेपी की शिकायत पर नहीं बल्कि खुद शिकायत दर्ज करवाकर जांच कराएंगे। मैंने इस मामले की शिकायत की है खुद से, पूरे मामले की सबूत की मांग की जा रही है। अब जांच के दौरान जितने सबूत आएंगे सामने वो पता चलेगा। हमने नंबर दिया है मुकेश अहलावत को जिस फोन नंबर से कॉल आई थी। उधर केजरीवाल के घर एसीबी से पहले आम आदमी पार्टी की पूरी लीगल टीम पहुंच चुकी थी। एसीबी सोच कर गई थी कि केजरीवाल 16 विधायकों के नाम और उन्हें आई कॉल की डिटेल्स देंगे। हो सकता है कोई रिकॉर्डिंग भी दे, लेकिन केजरीवाल एसीबी से नहीं मिले। 1.5 घंटे उनकी लीगल टीम से जूझकर एसीबी टीम उल्टे पैर लौट गई। 1.5 घंटे से इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं है। कागज कलम तो है नहीं इनके पास
नोटिस कहाँ से लाएंगे? ये एजेंसियों का मजाक बना दिया इन्होंने। अरे जब तक इनके आका बोलेंगे तब तक इनका नोटिस आएगा। आका के कहने पे काम कर रहे हैं। जैसे ही केजरीवाल ने एसीबी को खाली लौटाया, बीजेपी ने और जोर शोर से चढ़ाई कर दी। कहा बिना सबूत आरोप लगाकर केजरीवाल फंस गए हैं। आपको इतना घबराहट क्यों है? आपने मीडिया में जाने की बजाय पहले ही आपको कंप्लेंट देनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप हवा में लगाए हैं जैसी उनकी आदत है। 10 साल में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी झूठ, इनोवेटिव झूठ डेवलप करने की मशीन बन गई है। उन्होंने पिछले 10 साल में 20 बार ये लोटस ऑपरेशन एमसीडी में भी आज तक ये कोई नंबर फ्लोट नहीं कर पाए, ना आदमी का नाम बता पाए। लेकिन बड़ा सवाल है कि आम आदमी पार्टी ने जब आरोप लगाए तो फिर सबूत क्यों नहीं दिए? क्यों दरवाजे पर आई एसीबी को खाली हाथ लौटा दिया? उधर संजय सिंह भी एसीबी दफ्तर से निकले तो सबूत के नाम पर उन्होंने सिर्फ एक विधायक मुकेश अहलावत को आए फोन कॉल का वक्त और उसका नंबर ही दिया। इस फोन नंबर से हमारे विधायक को, मंत्री को तोड़ने की कोशिश की गई। और क्या चाहिए एविडेंस? 16 से अधिक लोगों को संपर्क किया गया है और एक का नंबर हमने जारी किया है। उस पे एसीबी कार्रवाई करेगी तो आगे और जानकारी देंगे उनको। एसीबी बाकी विधायकों के नाम, कॉल टाइमिंग मांगती रह गई। वहीं केजरीवाल के घर से लौटी एसीबी टीम जाते जाते उन्हें नोटिस देकर गई। 5 सवाल उनके लिए छोड़ गई। पहला सवाल, एक्स पर पोस्ट आपने किया या किसी और ने? दूसरा सवाल, जिन 16 उम्मीदवारों को फोन आए उनकी जानकारी दीजिए। तीसरा, जिन नंबरों से फोन आए और जिन लोगों ने फोन किए उनकी जानकारी दें। चौथा सवाल, जो आरोप लगाए उनसे जुड़े सबूत उपलब्ध कराएं। 5वां सवाल, ऐसी खबरें फैलाने वालों पर एक्शन क्यों ना हो जिनसे लोगों में भ्रम फैला? क्या वाकई आम आदमी पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग के सबूत दे पाएगी? सबूत थे तो एसीबी को आज ही क्यों नहीं दे दिए? या फिर ये सिर्फ सनसनी है? अगर हाँ, तो क्या अब इसका कोई फायदा है जबकि कल ही वोट गिने जाने हैं? ऑपरेशन लोटस मतलब जैसे तैसे डराकर, धमकाकर या फिर खरीदकर कमल खिलाना। नाम 17 साल पुराना है। पहली बार 2008 में कर्नाटक में इस्तेमाल हुआ था। लेकिन दिल्ली में बड़ा सवाल है कि बीजेपी ने वाकई 15-15 करोड़ का ऑफर दिया भी है या आम आदमी पार्टी जबरन हवा बना रही है। इस पूरे एपिसोड में अभी कौन बैकफुट पर है, इस रिपोर्ट से समझाने की करते हैं कोशिश। दिल्ली में 15-15 करोड़ में विधायकों को खरीदने के तथाकथित ऑफर में मूल रूप से 2 ही बड़े सवाल हैं। पहला, क्या बीजेपी ने सच में आपके 16 कैंडिडेट पर डोरे डाले? दूसरा, आपके पास हॉर्स ट्रेडिंग के सबूत हैं तो एसीबी को क्यों नहीं दिए? 16 सीट उनको मिलेगा तब तो 16 सीट को ले, उनको 16 सीट भी नहीं आ रहा है। यहाँ हम ऑपरेशन लोटस की दिल्ली वाली हिस्ट्री में जाएंगे। ऑपरेशन लोटस का नाम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जुबान पर पहले भी रहा है, लेकिन जब भी बात सबूत देने की आई है, मामला टाएं फिस रहा है। 24 अगस्त 2022 को सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने आपके विधायकों को पाला बदलने के लिए 20-20 करोड़ का ऑफर दिया है। 27 जनवरी 2024 को अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने दिल्ली सरकार गिराने के लिए आपके 7 विधायकों को 25-25 करोड़ की पेशकश की है। लेकिन आम आदमी पार्टी दोनों पर सबूत नहीं दे पाई और सियासी बयानबाजी होकर बात आई गई हो गई। बीजेपी का आरोप है, आरोप लगाकर सबूत नहीं देना बल्कि खुद ही परपंच रचना केजरीवाल की पार्टी का स्टाइल है। बीजेपी इसके लिए एक पुराना किस्सा भी गिनाती है। आम आदमी पार्टी ने 16 मार्च 2015 को रोहिणी के विधायक राजेश गर्ग को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। आरोप था गर्ग ने केजरीवाल का स्टिंग किया था, जिसमें कांग्रेस के विधायक तोड़ने की बात थी। बात लीक हो गई। 15 दिन बाद राजेश गर्ग ने एक और बड़ा आरोप लगाया। कहा केजरीवाल ने 2013 में अपने विधायकों को अपने ही लोगों से बीजेपी के 2 बड़े केंद्रीय नेताओं के नाम पर फोन कॉल कराए थे। राजेश गर्ग ने आरोप लगाया था कि आप विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए के ऑफर आए थे। ये फर्जी कॉल्स अरुण जेटली, नितिन गडकरी के ऑफिस से थे। ऑफर था कि 10 करोड़ रुपए ले लो और बीजेपी के साथ आओ, जबकि फोन करने वाले आपके लोग थे। केजरीवाल ने काम सौंपा था। राजेश गर्ग ने 31 मार्च 2015 को एबीपी न्यूज को इसके आगे का किस्सा भी सुनाया था। सारे एमएलएस के पास आई थी, किसी को नितिन गडकरी साहब के नाम से आई थी, किसी को अरुण जेटली साहब के नाम से आई थी। साहब मिलना चाहते हैं और आप यदि हमें समर्थन दे दें तो हम आपको 10 करोड़ रुपए पेमेंट कर देंगे। पीए हैं
अरविंद जी के, उस समय भी यही पिए थे। इनका टेलीफोन आया, भाई साहब आपसे बात करनी है, और वो जो एक कॉल आपको आया था, आपने शायद कंप्लेंट वगैरह कर दी थी, पुलिस को बोलो कि वो आदमी ने गलती कर दिया था, वो हमारा याद। विद इन 5 और 6 मिनट संजय सिंह जी का फोन आया, राजेश भाई वो राजनीति में करना पड़ता है, और वो आप उसको एचओ को बोल दो कि या वो कंप्लेंट विड्रॉ कर लो। राजेश गर्ग के मुताबिक फर्जी कॉल में पकड़े गए पार्टी वर्कर को आपके नेताओं ने छुड़ाया था, फिर वो नहीं दिखा। एग्जिट पोल के द्वारा साइकोलॉजिकल प्रेशर बना करके ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश हो रही है। कभी सबूत नहीं मिलता, इनका कभी कोई रहस्य सामने नहीं आता, और जो इनके रहस्य सामने आते हैं शराब का और चीज़ों का, उस पे ये फंस जाते हैं बहुत बुरी तरह। केवल मीडिया में छाने के लिए, बीजेपी पर आरोप लगाने के लिए आप जैसा मर्जी झूठा मूठा जो मर्जी ठोक देंगे बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के आधारहीन आरोपों और खुलासों की लिस्ट में दिल्ली चुनाव के दौरान भी कई दावे जुड़े हैं। पिछले दिनों केजरीवाल ने अपने विश्वस्त सूत्रों के हवाले से सीएम आतिशी और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी की थी, टाइमिंग भी बता दी थी।